उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के बरसाना में कहा कि अयोध्या सुंदर नगरी बन गई है। प्रयागराज सूर्य किरण की तरह चमक रहा है। अब बारी ब्रज क्षेत्र की इंतजार कीजिए। सीएम योगी बरसाना के रंगोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मथुरा के बरसाना में 7 मार्च से रंगोत्सव का शुभारंभ हो गया है। लठमार होली से पहले यहां 7 मार्च से फूलों की होली शुरू हुई है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ के भव्य आयोजन के बाद आज मैं होली की शुभकामनाएं देने और राधा रानी के चरणों में नमन करने बरसाना आया हूं। हमारी ब्रजभूमि भारत के सनातन धर्म की अगाध श्रद्धा की भूमि है और ये हमारा सौभाग्य कि बाबा विश्वनाथ का धाम काशी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या और लीलाधारी श्री कृष्ण की जन्मभूमि और लीला भूमि मथुरा, वृंदावन और बरसाना उत्तर प्रदेश में है। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या काशी के बाद अब यमुना मैया की बारी है। मैं तो कहने आया हूं कि यमुना मैया अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है। ये समझिए कि गंगा मैया की तर्ज पर यमुना भी अब जल्द निर्मल होगी। ये अब बहुत दूर नहीं रहा है। उन्होंने आगे कहा कि होली तो दूरियां कम करने का त्योहार है। कुछ चिंताएं डबल की आपको बता दी, कुछ चिंताएं डबल इंजन की सरकार पर छोड़ दीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु राम लला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा होली के अवसर पर राधा रानी के चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है कि मैं होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है और इसीलिए इस अवसर पर मैं उनकी चरणों में अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में निवेदन कर लो और इस बात के लिए आश्वस्त कर लो कि उनकी कृपा बनी रहे। यहां का विकास होगा, पूरा विकास होगा। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ। TNI आवाज।